फीफा वर्ल्ड कप के दौरान आप लोगों ने एक तस्वीर देखी होगी। वो थी जाकिर नायक की, और जाकिर नायक को लेकर के देश की सरकार जो है किस तरीके से सचेत थी, देश का मीडिया किस तरीके से बातों को बता रहा था। और मीडिया तो ये भी बता रहा था कि साहब देखिए कतर को कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल आंखें दिखाई। और जब कतर से सख्त सवाल पूछे तो उसने जाकिर नायक पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। जो फीफा वर्ल्ड कप के दौरान मीडिया ये तमाम बातें बता रहा था, वो मीडिया की तस्वीर से और स्क्रीन से जो तस्वीर गायब है हमारे 8 भारतीय जवानों की, जो कतर की कैद में हैं और कतर की कैद में 100 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। और इससे भी ज्यादा दुखदाई है 100 दिन से हमारी हुकूमत जो है वो पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए है, जिसको लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल यही बनता है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है जो कतर की कैद से अभी तक हमारे 8 भारतीय जवान जो है वो छूट नहीं पाए हैं, और किस तरीके से परिवार वाले गुहार लगा रहे हैं मोदी सरकार से। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कतर में काम कर रहे भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड अधिकारियों ने परिवारों को आज भी उनके घर लौटने का इंतजार है। कमांडर रिटायर्ड पुनेंद्र तिवारी, कैप्टन रिटायर्ड नवतेज सिंह, कमांडर बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर सुगनाकार पकाला, कमांडर रिटायर्ड अमित नागपाल, कमांडर रिटायर्ड संजीव गुप्ता और सेलर रागेश कतर में दाहर ग्लोबल एड कंसल्टेंसी नाम कंपनी में काम करते थे। 2 परिवारों के मुताबिक उन्हें बताया गया कि 30 अगस्त को कतर के अधिकारी सभी 8 भारतीयों को ले गए और उन्हें सॉलिसिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया गया। ऐसा करने की क्या वजह थी ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। दोहा में एक मीडिया संस्थान के वरिष्ठ संपादक ने बताया कि इस मामले पर ना कतर सरकार का कोई बयान आया है और ना ही अखबारों में कुछ लिखा है। कतर के गवर्नमेंट कम्युनिकेशन ऑफिस, आंतरिक मंत्रालय और विदेश मंत्रालयों को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। कतर मध्य पूर्व में सबसे अमीर देशों में से एक है। हाल ही में वहां फुटबॉल विश्व कप का आयोजन हुआ, लेकिन वहां मानवाधिकार की हालात पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और वहां का मीडिया सरकार की आलोचना करने से बचता है। मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक कतर ने अमीर की आलोचना कतर के बेइज्जत में धर्म की निंदा करने का अपराध है। कतर में 70,000 से ज्यादा भारतीय हैं। भारतीय विदेशी मंत्रालय के मुताबिक भारत में कुल लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई का आधे से ज्यादा कतर से आता है। साल 2020-21 में कतर से भारत का द्विपक्षीय व्यापार 9 अरब का था, और तो वहीं 60,000 से ज्यादा बड़ी तादाद में छोटी भारतीय कंपनियां काम करती हैं। ऐसे में 8 भारतीयों का घर न लौटना परिवार को आश्चर्य में डाल रहा है। नवतेज सिंह गिल के भाई नवदीप गिल ने कहा कि हम तो हाथ जोड़कर ये कह रहे हैं कि कतर की सरकार और हमारे देश की सरकार की जितनी जल्दी हो सके इन लोगों को हमारे पास वापस आने दिया जाए, क्योंकि 108 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। 64 वर्षीय कमांडर पुनेंद्र तिवारी की बहन मीतू भर्गवा ने बताया कि उनकी 84 वर्षीय मां बेहद चिंतित है। मां बहुत बीमार है, वो इतनी अपसेट हो गई है कि शुगर पेशेंट, हार्ट पेशेंट भी है। हम उनसे कह रहे हैं कि वो कल वापस आ जाएंगे। रोज यही बोलते हैं, हर बार उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक ट्वीट में भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अरुण प्रकाश ने भारत कतर संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था कि उन्होंने बताया कि यह बहुत आश्चर्यजनक बात है और फिक्र की बात भी है कि उनको कैद करके रखा हुआ है, ना उन पर चार्ज लगाया है, ना उन पर ट्रायल शुरू किया गया है, ना कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। उनको आखिर किस लिए बंद करके रखा गया है? वो कहते हैं अगर वो
कसूरवार हैं तो उन्हें वापस दे दो, सजा यहां हो जाएगी। कसूरवार नहीं है तो उन्हें छोड़ दो, लेकिन उन्हें ऐसे बंद करके रखना उचित नहीं है। ये 8 भारतीय वापस वतन क्यों नहीं आ पा रहे हैं, इसे लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय से भी ज्यादा जानकारी सामने अभी तक नहीं आ पाई है। कतर में भारतीय दूतावास को भेजे ईमेल का कोई जवाब हमें नहीं मिला। कतर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर और अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिका काउंसिल में नॉन रेजिडेंसी सीनियर फेलो अली बाकिर कहते हैं कि कतर भारत के रिश्ते अच्छे हैं। अगर इस मुद्दे पर कोई अनिश्चित है तो मेरे विचार में ऐसा कुछ नहीं है जो भारतीय अधिकारियों को अपनी बात कतर के अधिकारियों के सामने प्रभावशाली तरीके से रखने से रोके। मान लीजिए ये कहानी सही है, मुझे लगता है कि यह मसला कतर और भारत के बीच कानूनी और राजनयिक रास्तों के इस्तेमाल से सुलझा लिया जाएगा। दोनों सरकारों के बीच एक समझौता है जो कतर में दोषी साबित हुए भारतीयों को सजा का बचा हुआ वक्त भारत में पूरा करने की इजाजत देता है। ठोस जानकारी के अभाव में अनुभव और अफवाह जोरों पर है। मीता भार्गव के मुताबिक हमें ऐसा लगता है कि ये कंपनियों की कॉर्पोरेटर प्रतिद्वंदिता है। हम ऐसा मान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के एक हिस्से में इसे कथित जासूसी से जोड़ा गया है, लेकिन वहां भी ऐसा करने की वजह और जानकारी का अभाव दार ग्लोबल कतर की वेबसाइट की जगह अब एक काले पन्ने में ले ली है जिस पर लिखा है अंडर कंस्ट्रक्शन। हमने जब दोहा में कंपनी के रिसेप्शन पर फोन किया और अधिकारियों से बात करवाने का अनुरोध किया तो फोन उठाने वाले व्यक्ति ने कहा कि वो कॉल को आगे फॉरवर्ड तो नहीं कर सकते और कंपनी चल रही है, काम हो रहा है, यहां पर कोई इश्यू नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मीतू भार्गव के मुताबिक कमांडर पुनेंद्र तिवारी ने साल 2002 में वियरेच से सिंगापुर और ताशकंद के बाद 2013 में कतर पहुंचे, जहां 2013 से 15 के बीच उन्होंने 4 लोगों के साथ कंपनी दहरा की शुरुआत की। कंपनी में उनके भाई एमडी थे और 7 डायरेक्टर थे। मीतू भार्गव बताती हैं कि दहरा कंपनी कतर की नौसेना को ट्रेन कर रही थी। रिटायर्ड भारतीय अधिकारियों के दूसरे देशों में जाकर ट्रेनिंग देने पर एडमिरल अरुण प्रकाश कहते हैं कि कई देशों के लोग भारत में ट्रेनिंग के लिए आते हैं। भारतीयों का बाहर जाकर ट्रेनिंग देना सभी के लिए अच्छा है। वो कहते हैं सरकार को पूरी जानकारी है कि ऐसी कार्रवाई हो रही है तो इसमें ना कुछ छिपाने की बात है ना कोई झिझकने की बात है। मीतू भार्गव के मुताबिक साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मानित कमांडर पुनेंद्र तिवारी हर रविवार मां से बात करते थे। सितंबर के दिनों को याद करते हुए वो कहती हैं, जब बहुत दिनों तक भाई का फोन नहीं आया तो घर वालों को चिंता हुई। उनके मुताबिक जब कतर में दफ्तर पर फोन किया गया तो पहले उन्हें बताया गया कि कमांडर तिवारी सेलिंग पर गए हैं। मीतू भार्गव के मुताबिक जब फिर परिवार को कोई फोन नहीं आया तब उन्हें बताया कि उनके भाई को 30 अगस्त को कतर के अधिकारी ले गए हैं। वो कहती हैं, हमने कतर में भारतीय दूतावास से संपर्क किया, फिर पता चला कि 8 अफसरों को सॉलिसिटरी कन्फाइनमेंट में ले जाया गया है। नवदीप गिल के मुताबिक उनके 57 वर्षीय भाई नवतेज सिंह ने 30 सालों तक भारतीय नौसेना की सेवा की और उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। वो याद करते हैं कि 30 अगस्त से वो दोहा में अपने भाई से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। जब उन्होंने 6 सितंबर को उनके जन्मदिन पर संपर्क किया तब भी उनके मैसेज का कोई जवाब उनके पास नहीं आया। नवदीप गिल के भी कंपनी दफ्तर में फोन करने के बाद पता चला कि कैप्टन नवतेज सिंह गिल को भी कतर के अधिकारी ले गए हैं। उसके बाद 8 भारतीयों को दिए गए काउंसिलर एक्सेस से उन्हें पता चला कि सभी भारतीयों को अलग अलग कमरे में अकेले रखा गया है। कैप्टन नवतेज सिंह गिल के स्वास्थ्य के बारे में वो कहते हैं कि इनको पहले से ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हैं, तो फिक्र हमारी बहुत ज्यादा है। कैप्टन नवतेज सिंह गिल की परिवार से फोन पर
बातचीत के बारे में उन्होंने बताया कि ये बातचीत 3-4 मिनट की होती है, बहुत ही कैजुअल सी बात की जाती है जिसमें हालात के बारे में बात नहीं की जाती। आवाज से ऐसा लगता है कि उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। एक बार उनसे पूछा गया कि बात करो तो कह रहे थे मुझसे नहीं हो रही है। इससे मालूम चल रहा था कि उनकी जो स्थिति है वो उतनी अच्छी नहीं है। नवदीप गिल के मुताबिक एक ही बार उनके भाई ने उनसे कहा था कि वो कहते हैं कि फोन पर जिस तरह से आवाज आती है बड़ी मायूसी सी, साफ पता चलता है कि मानसिक रूप से वो अच्छे तरीके से नहीं गुजर रहे हैं, जिसको लेकर के हुकूमत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो ये बताता है कि आप एक बार कुछ कह देते हैं तो कतर पूरे तरीके से डर जाता है, पर 8 भारतीय नौजवानों पर क्यों अभी तक कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया है?